मैंने तुम्हें नहीं फांसा, बल्कि तुमने मुझे अपनी हवस का शिकार बनाया। फांसा तो चुड़ैल ने तुम्हें, सत्यानाश उसका, कीड़े पड़े नाच पीटी उल्टा कहीं की। मैं बात ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग सही है कि नहीं? दिमाग सही है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। और आपको मेरे मामलों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरा निजी मामला है। बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे। गंगा तेरी पत्नी है। ये मेरी पत्नी ना है ना कभी थी। अपने मतलब के लिए, अपना स्टेटस बनाने के लिए मुझे बदलाया और अपने साथ रहने के लिए मजबूर, क्योंकि ये इस घर की नौकरानी से इस घर की मालकिन बनना चाहती थी। झूठ पर झूठ बोले जाओ। तुमने मुझे अकेला पाकर मेरा फायदा उठाया, और इसका सबूत हमारा बच्चा है बाबूजी। मैंने फायदा? एक झापड़ मारूंगा ना, सब सच पता लग जाएगा। ये क्या तुम बार बार थप्पड़ मारूंगा करते रहते हो जी? हैं? अरे गरीब है, नौकर है, तो मनवाली जो करोगे क्या तुम? एक तो गांव की भोली भाली लड़की को उल्टे सीधे सपने दिखाते रहे, उसको सपने दिखा दिखा करके ऐसा काम किया जो कभी नहीं करना चाहिए था। शादी से पहले उसको मां बनने पर मजबूर किया, और जब हमने डराया धमकाया तब शादी की उससे। मां, ये इन दोनों की मिली भगत है। मेरे खिलाफ साजिश करते हैं दोनों, ताकि हमारे घर पे कब्जा कर सके और ठाट से रह सके। अब मैं नहीं यहाँ पर नहीं, और इसे तो मैं तलाक देकर रहूंगा। अरे क्या तलाक दे के रहोगे तुम? भूल जाओगे तलाक देना। थोड़ा बहुत कानून समझते हैं बाबू साहब। तलाक के लिए इतना मुआवजा मांगूंगा, इतना मुआवजा मांगूंगा, तुम्हारी 7 पीढ़ी कमा कमा के थक जाएगी ना, तब भी नहीं चुका पाओगे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी मोहन, ये मेरा और राधा का मामला है। तुम होते कौन हो राधा? मैंने कब कहा कि ये मेरा मामला है? वो एक लड़की है, उसे ऐसा लगा कि वो अकेले आप लोगों से बात नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने मुझे भेज दिया। देखो मोहन, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से चले जाओ। पृथ्वी जी, मोहन राधा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें हर्जी क्या है? ये तो हमारी बात मानेगा नहीं, राधा की बात अलग थी। देखिए, राधा ने मुझे यहाँ इसीलिए भेजा है ताकि मैं आपकी सिर्फ जायज बातें ही मानूं। देखो मोहन, कोर्ट का ये ऑर्डर है कि हम सब मिलकर बात तय करेंगे, जबकि राधा ही यहाँ पे नहीं तो क्या खाक तय करेंगे? जो भी मैं जायज समझूंगा वही राधा मानेगी। तुम राधा के पीछे नहीं छोड़ेगा मोहन। धनराज, राधा ने तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। देखिए, हम यहाँ सेटलमेंट के लिए आए हैं, नहीं कि लड़ाई करने। तो फिर आप अपने क्लाइंट से कहिए ना कि वो सीधे सीधे अपनी डिमांड पर आए और बताए कि वो कितने पैसे लेगा राधा को तलाक देने के लिए। ये बात तो ऐसे कर रहा है जैसे अभी जेब से पैसे निकाल के देगा। एक तो धक्के मार के नौकरी से निकलवा दिया गया है, जैसे कि हाथ में कोई खजाना लग गया। मामा, प्यार करने वालों को पैसों का लालच नहीं होता। पैसों का लालच तो तुम्हें है, तुम्हारे बेटे धनराज को। एक तरफ तो राधा से प्यार करने का दम भरता है और ऊपर से उसे तलाक देने के लिए पैसों की डिमांड भी करता। हाँ, डिमांड करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझसे तलाक लेने के बाद राधा तेरी बनेगी। लेकिन मोहन, राधा तेरी तब बनेगी जब मुझे 25 लाख रुपए दे देगी। धनराज, मैंने अभी कहा था कि मैं सिर्फ जायज बातें ही मानूंगा। मैं जायज और नाजायज कुछ नहीं जानता मोहन। 25 लाख रुपए दो और राधा को ले जाओ। तुम मुझे कानून के नाम से डरा रहे हो? तलाक इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। कानून तुम्हें पकड़ने वाला है। तुम्हें पत्नी और बच्चे का सारा खर्चा देना पड़ेगा, वो भी सारी उम्र। कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लेना बेटा। हाँ, ना तुम्हारे पास जमा पूंजी है और ना कोई नौकरी। यही तो बात है, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो कानूनी अदालत मुझसे क्या निकलवा लेगा? भैया जी, किधर हो? कानून से इतनी आसानी से नहीं बच सकते आप। अपनी बीवी की और अपनी बच्ची की जिम्मेदारी आपकी है, और अगर ये जिम्मेदारी आप नहीं उठा सकते तो ये जिम्मेदारी आपके माँ बाप को उठानी पड़ेगी। क्यों बाबूजी, सही कह रहा हूं मैं? क्योंकि इन्होंने ही आपकी शादी करवाई है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वैसे भी पूरब को इस गलत रास्ते पे डालने वाला इसका बाप रमाकांत है। जब से वो इसकी जिंदगी में आया है, इसने कभी मुझे अपना बाप नहीं समझा। याद है ना वो शादी वाला दिन, क्या बेइज्जती की थी इसने मेरी मंदिर में? जो काम मुझे करना चाहिए था उसका हक मुझसे छीनकर अपने बाप रमाकांत को दे दिया। तो ठीक है, अब अगर ये गंगा और उसके बच्चे का खर्चा नहीं देगा तो इसका बाप रमाकांत देगा, जो खुद दूसरों के टुकड़ों पे पल रहा। लेकिन मेरी बला से ये जाने या इसका बाप रमाकांत।
सोच समझ के फैसला कर। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हमारा एक बच्चा भी है, जो सिर्फ अकेला मेरा नहीं तुम्हारा भी। मेरे साथ ये जुल्म मत करो। सब ठीक है। क्यों भांजे, हो गई बोलती बंद? ये राधा को पाने की कीमत है, तुम्हें नहीं, राधा को चुकानी है। राधा की सारी जायदाद में तुम्हें थोड़ी अड़कने दूंगा। तुमने देखा मिस बरखा, तुम्हारे क्लाइंट का पेट कितना बड़ा है। अगर तुम राधा की जगह होती तो क्या तुम इस डिमांड को जायज मानती? तुम तो राधा की सहेली हो ना, उसके बारे में सब कुछ जानती हो। इतनी रकम तो शायद किसी मुजरिम ने जेल से छूटने के लिए भी नहीं दी होगी। और ये राधा को आजादी देने के लिए 25 लाख रुपए मांग रहे हैं। एक बार फिर से सोच लो। मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है, 25 लाख रुपए बिल्कुल सही है। नहीं धनराज, 25 लाख बहुत ज्यादा है। तुम हमारी वकील हो या राधा की? पृथ्वी जी, मैं आप लोगों की वकील हूँ, तो इसलिए समझा रही हूँ। देखो धनराज, कोर्ट भी ये डिमांड नहीं मानेगा। ठीक है, तो हम केस लड़ेंगे। मैं इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं मोहन। मैं तो एडी चोटी का जोड़ लगाऊंगा। हाँ, इससे क्या मिलेगा? सिर्फ टाइम बर्बाद होगा आप लोगों का। टाइम तो ये अब भी बर्बाद कर रहे हैं। बरखा, अगर तुम्हारा क्लाइंट 5 लाख रुपए में राजी हो जाए तो मुझे फोन कर देना, वरना कोर्ट के दरवाजे हमारे लिए भी खुले हुए हैं। संतोष, संतोष, जी साहब जी। जरा सोनल बेटे को बुलाना। जी अभी बुलाता हूं। जी दादी। बेटी, जब तुम्हारी मां गुजरी तो बहुत छोटी थी। मैंने तुम्हें मां बनकर पाला, तुम्हें वो सब लाड दिया, प्यार दिया। बेटी, मैं तुम्हारा सिर्फ बाप या मां नहीं, तुम्हारा दोस्त और साथी। दादी, ये तो मुझे पता है, लेकिन ऐसी बातें आप अभी क्यों कर रही हैं? मैं अभी तुमसे जो कहने वाला हूं, ध्यान से सुनो, और जो पूछने वाला हूं सच सच जवाब देना कि पूरब के साथ क्या चल रहा है। दादी, मैं आपको बताने वाली थी। इससे पहले कि तुम कुछ और कहो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम अभी तक मोहन के दुख से उबरी नहीं। अच्छा खासा मूड था, ये मोहन का नाम क्यों ले लिया आपने? जो होना था वो हो गया। मैं तो सब कुछ भूल भी चुकी हूँ। और फिर अच्छा हुआ कि शादी से पहले राधा के बारे में पता चल गया। वेरी गुड, अगर ऐसा है तो। दादी, ऐसा ही है। अब पूरब की बात करें। दोस्ती तक तो ठीक है, लेकिन पूरब तुम्हारे लिए उसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए। दादी, पूरब मोहन से कहीं ज्यादा अच्छा लड़का है। ये तुम कहती हो, दुनिया वाले क्या कहते हैं उसके बारे में? मुझे दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं है। और फिर पूरब मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा कितना ख्याल रखता है। सुनो, ये सब बातें तुम इसलिए तो नहीं कर रही हो कि पूरब मोहन का रिश्तेदार है और उसके खिलाफ भी है। डैडी, मुझे मोहन से और उसके रिश्तेदारों से कोई लेना देना नहीं। और फिर मैं पूरब को इस वजह से नहीं चाहती। शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप है। वो मेरे लिए सब कुछ छोड़ देगा। नो नो नो, सोनल, जो तुम चाह रही हो मैं कभी नहीं मानूंगा। नहीं, उसकी जॉब की बात वो मैं कर दूंगा, क्योंकि तुम मुझे कह रखी है। इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। लेकिन डैडी, मेरी बात तो सुनिए। अब इस बारे में और कोई बात नहीं होगी।
अंडरस्टूड? डैडी, मैं जानती हूँ पूरब से अगर शादी की जिद मैं करूंगी तो फिर आप हार जाएंगे। पुरुषोत्तम, चाय पी लो। क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं गरीब, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्या तुम मुझसे भी छुपाओगे? गौरी, मैं तुम्हें भी परेशान नहीं करना चाहता। पति पत्नी तो सुख दुख के साथ ही होते हैं ना। अगर तुम परेशान रहोगे तो मुझे तो उलझन होगी। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं जॉब की वजह से परेशान हूँ। मैंने कहाँ कोशिश नहीं की। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कब तक चलेगा। पुरुषोत्तम, तुम कोशिश करते रहो। देखो, तुम्हारी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। तुम्हें एक दिन जरूर जॉब मिल जाएगी। लेकिन कब? पुरुषोत्तम, मेरा कहा मानो तो राकेश। गौरी, मैं उस राकेश का नाम तक सुनना नहीं पसंद करता और तुम चाहती हो कि मैं उसका एहसान हूँ। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इसकी वजह से हमारे तुम्हारे बीच क्या क्या नहीं हुआ, फिर भी तुम उसकी बात कर रही हो। पुरुषोत्तम, गलतफहमियां मेरे और तुम्हारे बीच हुई थी। राकेश ने हम दोनों को अलग करने की कभी कोशिश नहीं की। और वैसे भी हमें मोहन भैया और माँ के बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए। गौरी, मैं कहीं भी कुछ भी कर लूंगा और मोहन और माँ अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं बहुत सीरियसली कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आज के बाद तुम मेरे सामने राकेश का नाम नहीं लोगी। देख लिया ऐसे लोगों से शादी का नतीजा। जो कल तक जी जी करते थे, रिश्तेदार बनते सर पर चढ़ गए। उनसे तो मैं चुप्पी बजाते पीछे छुड़ा लूंगा। इतना आसान नहीं उनसे पीछा छुड़ाना। और फिर समाज का भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर वो दोनों कोर्ट कचहरी चले गए तो सब बात है, कोई कुछ नहीं करेगा, तुम फिक्र मत। तेरा बच्चा है, क्या तू उसे भी गंगा के हवाले कर देगा? नहीं माँ, हरगिज नहीं। अगर इस घर से कोई निकलेगा तो वो गंगा और गया। और माँ, वो चोरी वाली बात, माँ मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं मानती हूँ तुमने चोरी नहीं की। वो दोनों फंस गए, इसलिए उन्होंने बात को आगे बढ़ाया। लेकिन बेटा, क्या तू सच में सोनल से शादी करेगा? हाँ माँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी। वो मोहन से भी बहुत प्यार करती थी। माँ, उसने मोहन से कभी प्यार नहीं किया। इनफैक्ट मैं उससे बचपन से प्यार करता था, लेकिन उस वक्त कह नहीं पाया। फिर वो बाहर चली गई। जब वहां से लौटी तो मेरी शादी हो चुकी। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि आप सबके दबाव में आके मैंने शादी की। और अब तो वो मोहन से बिल्कुल अलग हो गई। माँ, मैंने गंगा को कभी प्यार नहीं किया। तुमने सोनू के साथ शादी क्यों आ गई? क्या सोनल तेरे बच्चे को भी अपनाएगी? वो मेरे लिए कुछ भी करेगी, वो मुझे बहुत चाहती है। माँ, तुम मुझे गलत नहीं समझो। मैं सच में- मैं कहता हूं, अब परेशान होने से क्या फायदा? पहले तो खुला छोड़ दिया, उसे मिल गया मौका उसे। गाय भैंस बकरी तो है नहीं जो खूंटे से बांध दूं। मुझे थोड़ी पता था इतना चालाक निकलेगा। कैसे रोकूं उसे? अब ऐसे परेशान होने से भी कुछ नहीं होगा। सोचो, कुछ सोचो। कुछ नहीं आ रहा। देख मेरी बात सुन।
देख, मीता तो अपनी बात समझे, क्योंकि वो तो तुझे पसंद ही नहीं करती, और पूरब निकल गया हाथ से। अब इस घर में अकेला बचा है जनार्दन। हाँ, और जनार्दन है इस घर का मालिक। वो चाहे तो पूरब को भी समझा सकता है और चाहे तो मीता को भी काबू में रख सकता है। जनार्दन को ही तेरी और तेरी बच्ची की चिंता होगी, अगर होगी। क्या मतलब? देख मेरी बात सुन, अगर तू मोहन और सीता को अपना दुखड़ा सुनाए तो बात कर सकते। देख भाई, मोहन को भी ये बात तो पसंद नहीं आएगी कि पूरब और सोनल एक हो जाए, और सीता समझाएगी जनार्दन, और जनार्दन सीता का काट टाल नहीं सकता। तो एक काम कर बेटी, मोहन को और सीता को काबू में कर ले, रो कर बस। मेरी मजबूरी, मेरे हालात, मेरी सोच सब यही कह रहे हैं सर कि मैं सोनल को खुश नहीं रख सकता। मैं सोनल से शादी नहीं कर सकूंगा सर। मोहन, तुम इतनी आसानी से भाग नहीं सकते